बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त बड़ी कड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। होममेड आप लोगों को इतने आसान तरीके से मैंने बनाना सिखाया। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया आपने इसको लाजमी बनाना है। उम्मीद करती हूँ इस तरह से आज के पहले आपको किसी ने नहीं बनाना सिखाई होगी। तो मैंने जो दाल ली है आप इसकी जगह पर कोई भी दाल ले सकते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो एंड तक लाजमी देखा करें। जो लोग देख रहे हैं वो प्लीज़ आगे भी अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ लाजमी शेयर किया करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इसको बना के इसका फीडबैक लाजमी देना है कि इतनी सॉफ्ट बनी है, अंदर से भी देखिए कितनी जूसी, बहुत मज़ेदार बनी है। आपने इसको लाजमी बनाना है। तो अब हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अगर आपको किसी चीज़ को खाने को दिल नहीं करे के लिए जो है ना सालन चटनी कुछ भी खाने को दिल नहीं करे, इतनी झटपट और बिल्कुल आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। जिसके लिए सबसे पहले माछ की दाल ली थी जो कि छिलके के बगैर होती है, वो धुली हुई दाल उसको बोलते हैं, माछ की धुली हुई दाल। वो मैंने ली थी 1 कप। इसको मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था। आप चाहें 1 घंटा पहले भी आप इसको भिगो सकते हैं। मैंने इसको ये देखें जब ये टूटने लगे तो बस यही जो है ना हमने इतना कि इसको भिगोना है। मैं इसको पीस लूँगी। ये सारी मैंने इसमें शामिल कर लेनी है। ये देखें मैंने इसको डाल लिया जग में। जिसमें भी आपने इसको पीसना हो, ब्लेंड करना हो, आप इसमें जो है ना ब्लेंडर में जिसमें भी आप इसको पीस सकते हैं, आपने पीस लेना है। मैं 2 से 3 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करूँगी। साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसको हमने ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लेना है बहुत आसानी से। इसमें ब्लेंडर मशीन की मदद से ये बहुत आसानी से बहुत स्मूथ जो है ना ये ब्लेंड हो जाएगी। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको बॉल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसको ब्लेंड कर लिया। हमने बिल्कुल इसको थिक सा ब्लेंड किया है। इसमें 1/4 कप हमने पानी शामिल किया था जिससे हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब हम इसमें हरी मिर्च 1 अदद हमने ली थी, बड़े साइज़ की हरी मिर्ची, जिसको हमने चॉप कर लिया है। 1/2 टीस्पून हमने कुटा हुआ धनिया लिया है। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, फ्रेश हरा धनिया और 1 अदद हमने जो है ना प्याज ली थी जिसको हमने चॉप कर लिया। अब सबसे पहले हम इसमें स्पाइसी शामिल कर देंगे चीज़ें। प्याज शामिल करेंगे। अब इसमें हम फ्रेश हरा धनिया शामिल कर देंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च, कुटा हुआ धनिया, लाल मिर्च पाउडर, चिली फ्लेक्स, नमक, स्पाइसेस आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, धनिया पाउडर। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। ये देखें अगला हिस्सा हमने सिर्फ लिया, इसमें तकरीबन 3 से 4 पिंच के बराबर। अब इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये देखिए हमने इसका कितना ज़बरदस्त सा जो है ना बैटर रेडी कर लिया है। ये आपको थोड़ी थोड़ी समझ आ गई होगी कि हम क्या बनाने लगे हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी वीडियो को देखें और मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या बनाने लगी हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ। ये देखिए इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया। अब हमने इसमें छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ शामिल करती जानी है और ये इतनी ज़बरदस्त पकौड़े बनेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। लेकिन आपने मेरी ये फुल वीडियो देखने के लिए आपने एंड तक देखना है। आगे मैं क्या करूँगी, बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाने लगी हूँ। अब हम इसमें छोटी छोटी सी जो है ना पकौड़ियाँ शामिल करते जाएंगे। इसी तरह से हमने सारी रेडी कर लेनी है, सबको डालते जाएंगे। ये देखिए अब हमने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और आप इसकी जगह पे कोई भी दाल ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही दाल लेनी है, आप कोई भी दाल इसकी जगह ले सकते हैं। लेकिन इसकी आपने उसके पहले जो है ना दाल को भिगो के लाजमी रखना है। अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इसी तरह से हमने सारी जो पकौड़ियाँ वो अपनी रेडी कर लेनी है। ये देखिए हमारी अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त कलर आया है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और इसी तरह से हमने सबको रेडी कर लेना है। हमने जो है ना इधर हम अपनी प्याज को उबाल लेंगे। ये देखें मैंने जो है ना एक बड़े साइज़ की प्याज ली थी, जो है ना काफ़ी बड़ी प्याज थी, जिसको मैंने ये देखें स्लाइसिस में कटिंग कर ली है। ये जो है ना हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून लहसुन लिए फ्रेश। अब हम इसको उबाल लेंगे। अब हम इसमें सबसे पहले पानी शामिल करेंगे और साथ ही अब हमने इसमें
प्याज शामिल कर देनी है। इसको हमने अब इसको हम उबाल लेंगे, ऊपर से कवर करेंगे, उबाल लेना है। ये देखिए अब हमने 2 अदद टमाटर लिए हैं और 4 अदद हमने हरी मिर्चें ली है। इसको पीस भी सकते हैं, लेकिन हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंड करने के बाद आप इसको किसी बोल में निकाल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त सी गल गई। अब हमने इसको ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड करने के बाद हम अगला प्रोसीजर शुरू करते हैं। ये देखिए अब हमने इसमें 1/2 कप हम ऑयल शामिल कर देंगे। अब हमने प्याज को हमने उबाल लिया था, उसका हमने ये पेस्ट बना लिए। अब इसको हमने इसमें शामिल कर लिए। ये देखिए अब हमने इसको तकरीबन जो है ना 1 मिनट के लिए जो है ऑयल के साथ फ्राई कर लेंगे कि एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए हमने इसको जो है ना मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से, ये एक जान हो गया। अब इस टाइम पर हमने टमाटर, हरी मिर्च, इस टाइम पर इसका भी हमने पेस्ट बनाया हुआ है, वो भी इस टाइम पर शामिल कर देंगे। ये देखिए हमने इसकी 2 से 3 मिनट भुनाई कर ली है। अब हम इसमें स्पाइसी शामिल कर देंगे। सबसे पहले हमने 1/2 टीस्पून जो है लाल मिर्च पाउडर ली है, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ली है, 1/2 टीस्पून ही हमने जो है ना सूखा धनिया पाउडर ली है, हस्बे ज़ायक़ा हमने नमक ली है। अब इन सब चीज़ों को हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। स्पाइसीज आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है कि ऑयल अलग हो जाए और मसाला हमारा अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो जाए, इतनी हमें इसकी बुनाई करनी है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारे मसाले की बुनाई हो गई है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आया। स्पाइसी तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगी। आपने इसको लाजमी बनाना है और आपने इसका फीडबैक प्लीज़ लाजमी देना है और हमारी वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें, क्योंकि एंड तक हमने जो है ना बहुत सारी चीज़ें बताई होती हैं। तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने आगे क्या किया है और किस तरह किया है। तो अब ये देखिए हमने इसका मसाला जो है ना ज़बरदस्त इसकी बुनाई कर ली है। अब हमने इसमें पानी शामिल कर देना है 1/2 लीटर। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको उबाला आने तक हमने इसको पका लेना है। ये देखें इधर हमारी कितनी ज़बरदस्त सी वड़ियाँ पकौड़ी हैं, बहुत ज़बरदस्त तैयार हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आएंगे। आप इसकी वड़ी बनाते हैं तो कितना टाइम लगता है, वो खुश्क होती हैं, फिर आप इसको महफूज करते हैं। तो बेहतर नहीं है ये कि आप झटपट बनाएं और इसको आप जो है ना फौरी बनाएं और इसको एंजॉय करें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। मैं आपको तोड़ के भी चेक कराऊंगी। ये देखें बहुत आसान और बहुत ही जो है ना मज़ेदार बनी है। तो ये इस तरह आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। आपने इसको लाजमी बनाना है, आपने हमें इसका फीडबैक लाजमी देना है। ये देखिए इसको अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 मिनट हो गए हैं। हमने इसको जो है ना इसी तरह से ऊपर रखा हुआ था, इसको उबाले आते रहे हैं, ये पकता रहा। इस टाइम पर अब हमने इसमें वड़ियाँ यानी कि पकौड़ियाँ, आप इसको पकौड़े, आप इसको न्यू स्टाइल से कड़ी पकौड़ा भी बोल सकते हैं, बिल्कुल न्यू और सिंपल स्टाइल से। अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट इसके साथ ही हम इसको पकाएंगे और फिर इसको ऊपर से मैं कवर करूँगी कि इसके अंदर जो है ना ये जो हमने शोरबा बनाया ये अंदर तक इसके जज़ब हो, ये सोख कर ले। तो अब मैं इसको ऊपर से कवर कर दूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कितनी ज़बरदस्त सी। तो आप इसकी जगह पर कोई भी दाल ले सकते हैं। और न्यू व्यूअर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड के साथ हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें। तो जो भी देखते हैं वो प्लीज़ एक कमेंट लाजमी किया करें, अगर उन्हें रेसिपी अच्छी लगे तो एक कमेंट लाजमी किया करें। तो अब हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में।